हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुलशन कुमार। आज मैं आपको 3 टिप्स दूंगा जिससे आप पता कर पाओगे कि कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट आपके लिए बेस्ट है और आप कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट स्टोर से कैसे आप कोई भी प्रोटीन चूज कर सकते हो। फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और वो है प्रोटीन सर्विंग साइज। आप कोई भी न्यूट्रिशन फैक्ट्स या कोई भी आप न्यूट्रिशन लेवल पे आप जो प्रोटीन सप्लीमेंट में होता है लेवल्स, उसमें आप देखोगे तो उसमें मेंशन होता है प्रोटीन सप्लीमेंट का जो सर्विंग साइज कितना है और उस सर्विंग साइज से आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रोडक्ट आपको मिल रहा है एक सर्विंग में। तो एक सर्विंग में आपको कितना ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब कितना ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है आपको पर सर्विंग। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो हम लोग एक प्रोटीन का प्रोडक्ट लिखता है जो है प्रोटीन एक्स। इसमें पर सर्विंग जो अपना न्यूट्रिशन लेवल है उस पर आपको देखेगा कि पर सर्विंग आपको उसका साइज रहेगा, वो मान के चलो कि 30 ग्राम है। उस 30 ग्राम में मेंशन किया गया है, आप लेवल पे देखोगे न्यूट्रिशन फैक्ट में, कि 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। इसका मतलब कि आप 30 ग्राम का जो सर्विंग साइज है उसमें आपको 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। मगर ये भी फिर बात आता है कि बाकी का जो 6 ग्राम है वो क्या है। मेरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप कभी भी प्रोटीन सप्लीमेंट बाय करने जाओ तो सबसे पहले लेवल पे ये देखें, न्यूट्रिशन लेवल पे ये देखें कि आपको पर सर्विंग कितना प्रोटीन आपको मिल रहा है। अराउंड 20 से लेके 40 ग्राम तक उसमें अराउंड प्रोटीन पर सर्विंग आप जो मेंशन किया गया है वो आप बाय कर सकते हैं। मगर आपको देखना पड़ेगा कि एक सर्विंग कितने ग्राम का है और उसमें आपको कितना ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। रिसर्च में ये देखा गया है कि अराउंड 20 ग्राम से लेके 40 ग्राम तक आप प्रोटीन पर सर्विंग आप ले सकते हो मसल का प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो अराउंड 20 से लेके 40 ग्राम तक प्रोटीन आप पर सर्विंग इनटेक कर सकते हो। तो आपको पता चल गया सर्विंग साइज कितना है आपके प्रोटीन एक्स का। आपको यह भी पता चल गया कि एक सर्विंग साइज में कितना ग्राम प्रोटीन मुझे मिल रहा है, क्योंकि आपको रेंज भी मालूम है कि अराउंड 20 ग्राम से लेके 40 ग्राम तक मैं प्रोटीन पर सर्विंग इनटेक कर सकता हूं। सेकेंड टॉपिक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोई भी एथलीट अपना प्रोटीन को जब चूज करता है तो उसमें चेक करता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट मेंशन है। और एक बात हम समझ लो कि जो भी इंग्रेडिएंट उस न्यूट्रिशन लेवल पे मेंशन रहता है वो हमेशा डिसेंडिंग वेट ऑर्डर में मेंशन रहता है। जिसका ज़्यादा वॉल्यूम होता है उससे सबसे ऊपर लिस्टेड किया जाता है, जिसका वॉल्यूम सबसे कम होता है उसका सबसे नीचे लिस्टेड करता है। एक एग्जांपल से समझाता है। मान के चलो जो सबसे टॉप लिस्टेड है उसका जो इंग्रेडिएंट है उसका नाम लिखा हुआ मिथिलीन ऑक्साइड और सेकेंड इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है प्रोटीन। तो इसका मतलब आप समझ लो कि आपको सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है प्रोटीन से भी ज्यादा, क्योंकि हम लोग हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में इंग्रेडिएंट को चेक करते हैं। तो प्रोटीन सेकंड ऑर्डर में है और सेकंड नंबर पे है लेवल पे, न्यूट्रिशन लेवल पे, तो इसका मतलब कि आपको प्रोटीन कम मिल रहा है। जो फर्स्ट में है लेवल पे वो ज्यादा आपको मिल रहा है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको प्रोटीन कितना मिल रहा है, कौन सा आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिल रहा है उस प्रोटीन सप्लीमेंट में या आपको प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है उस सप्लीमेंट में। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड टॉपिक ये है कि आपको ये चेक करना है कि प्रोटीन आइसोलेट है या प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड है। देखा जाए तो प्रोटीन आइसोलेट में ज़्यादा प्रोटीन पर सर्विंग होता है प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड से। और एक पॉइंट उसके साथ आपको चेक करना है कि ये जो प्रोटीन प्रोडक्ट आप एक्स बाय कर रहे हो वो एफडीए से पास हुआ है कि नहीं। प्रोटीन आइसोलेट में 90% प्रोटीन होता है पर सर्विंग साइज और जो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसमें अराउंड 35 से लेके 80% के बीच में प्रोटीन होता है पर सर्विंग साइज वेट के हिसाब से। मतलब जो भी आपका एक सर्विंग साइज है उसमें अराउंड 35 से लेके 80% के बीच में प्रोटीन होता है अपना प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड में। तो आपको कौन सा प्रोटीन बाय करना है पहले आप ये चेक कर लो, आपको प्रोटीन आइसोलेट बाय करना है या प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड बाय करना है। एक टॉपिक है कि डाइटरी प्रोटीन हुआ, प्रोटीन सप्लीमेंट हुआ, प्रोटीन ड्रिंक हुआ, ये सब आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो चुका, अलग अलग कंपनी हो चुकी है, बहुत बहुत टाइप्स के प्रोटीन बना रही है। आजकल वेजिटेरियन प्रोटीन्स भी आ गए हैं, वीगन्स प्रोटीन्स भी आ गए हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने बात किया ये वेजिटेरियन प्रोटीन और वीगन्स प्रोटीन्स के बारे में, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ है जो मार्केट में चल रहा है
और चलता है हमेशा से। ये एक न्यूट्रिशनल मिथ है। देखा जाए तो बहुत लोग ये समझते हैं कि जो वेजिटेरियन है वो उतना मसल मास पुट ऑन नहीं कर सकते जितना बॉडी बिल्डर करते हैं, या जो वेट लिफ्टर जितना वेट लिफ्ट करते हैं उतना एक वेजिटेरियन पर्सन नहीं कर सकता है उतना वेट लिफ्ट। तो ये सब चीज जो पॉसिबल है, ये नॉन वेजिटेरियन जो मीट खाते हैं वो उनके लिए ये सिर्फ पॉसिबल है। ये सब एक्चुअली मिथ है। आपको मालूम होगा कि ये जो वे प्रोटीन आता है ये काउ से आता है, मतलब ये एक डेयरी प्रोडक्ट है, मगर इसे एक मीट प्रोटीन कंसिडर किया जाता है। जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स होते हैं वो पी प्रोटीन से आते हैं, सोया प्रोटीन से आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर अपना ब्राउन राइस प्रोटीन से आते हैं। तो ये सब से ये प्रोटीन आपका वेजिटेरियन प्रोटीन, ये वीगन्स प्रोटीन्स बनता है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप ब्राउन राइस आइसोलेट प्रोटीन आप यूज कर सकते हो, आप एक वेजिटेरियन हो तो। क्योंकि रिसर्च में यह देखा गया है, फाइंड किया गया है कि जैसा वे प्रोटीन काम करता है सेम उसी तरह ब्राउन राइस आइसोलेट भी काम करता है आपके मसल मेंटेनेंस के लिए, मसल ग्रोथ के लिए। तो जो भी वेजिटेरियन है तो वो ब्राउन राइस आइसोलेट प्रोटीन का यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट लास्ट में बता दूं कि प्रोटीन पे सबसे ज्यादा रिसर्च किया जाता है, और आप ये फेक प्रोटीन्स आप एडवर्टाइजिंग पे, आप मार्केटिंग पे, ये सब पे ना जाए। जो प्रोटीन सप्लीमेंट सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करता है, मार्केटिंग करते हैं फेक प्रोटीन्स बना के, तो ये सब चीज़ से आप बच के रहे। आप नॉलेज पे ट्रस्ट करें। आप जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो ट्रूथ है, ट्रू फैक्ट्स है, उस पर आप बिलीव करें, उस वो चीज़ चेक करें और उस हिसाब से अपना प्रोटीन को चूज़ करें। कोई भी एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छा स्टार कर रहा है या बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है कोई प्रोटीन का, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो प्रोटीन फेक नहीं हो सकता है। वो प्रोटीन फेक हो सकता है। तो जो भी आपका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है, जो आपका नॉलेज है, उस चीज़ पर ट्रस्ट करें। एट दी एंड मैं आपको बता दूं कि कोई भी डाउट है आपको, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अबाउट फिटनेस इंडस्ट्री या फिटनेस के रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो मेरे बायो पे है। वैसे मैं इधर अपना आईडी भी डाल देता हूँ, आप देख लो, और वो जाके आप वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा।